ईशा जी को होश में लाने के लिए सूरज पहनेगा आईएएस का यूनिफॉर्म और सिर्फ यही नहीं बल्कि अपना ब्रह्मचारी तोड़ते हुए लगाएगा ईशा जी को सीने से। पर क्या ईशा जी को सच में होश आ पाएगा? क्या सूरज का प्यार ईशा जी की जान बचा पाएगा? जी हाँ दोस्तों, जहाँ एक और ईशा जी को होश आता है, वह सूरज और पूरे घर वालों को देखकर अचानक इस दुनिया को अलविदा कह देती हैं। आईसीयू में लगा हार्ट मॉनिटर सीधी लाइन दिखा देता है। डॉक्टर्स ईशा जी को डेड डिक्लेयर कर देते हैं। पूरे हॉस्पिटल में मातम छा जाता है। सूरज का सब कुछ जैसे एक ही पल में खत्म हो जाता है। लेकिन अपकमिंग एपिसोड में कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। ईशा जी के जाने के बाद भी सूरज यह मानने को तैयार ही नहीं होता कि ईशा उसे छोड़कर जा सकती है। उसके लिए ईशा सिर्फ उसकी पत्नी नहीं बल्कि उसकी सांस, उसकी दुनिया थी। सूरज का दिल बार बार यही कहता है कि ईशा अभी जिंदा है। सूरज फिर से आईसीयू के अंदर जाता है। ईशा जी बेड पर बिल्कुल शांत पड़ी होती हैं। मशीनों की आवाज उसके कानों को चीर रही होती है। सूरज धीरे से ईशा जी के पास बैठ जाता है और भारी आवाज में बोलता है, ईशा जी, मैं मानता हूँ मैंने आप पर यकीन नहीं किया, लेकिन आप ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उठ जाइए ना, मैं आपके कहने पर आईएएस बनूंगा। आपका यह पति ब्रह्मचारी अब एक अच्छा आईएएस ब्रह्मचारी बनकर दिखाएगा। हम दोनों साथ साथ आईएएस की तैयारी करेंगे। आप बस एक बार उठ जाइए। लेकिन ईशा जी, जिनकी मौत हो चुकी है, जिन्होंने हमेशा के लिए सूरज का साथ छोड़ दिया है, उनमें कोई हरकत नहीं होती। सूरज का सब्र टूटने लगता है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। और तभी सूरज एक आखिरी फैसला करता है। अगले ही सीन में सूरज आईएएस का यूनिफॉर्म पहने हुए आईसीयू में वापस आता है। उसकी आंखों में दर्द के साथ साथ एक जुनून होता है। वह ईशा जी के पास खड़ा होकर कहता है, देखिए ईशा जी, मैं आईएएस बन गया। मैंने आपकी बात मान ली। अब तो उठ जाइए प्लीज। अपने सूरज को एक और मौका दे दीजिए। यह कहकर सूरज टूटकर ईशा जी के सीने पर झुक जाता है और उन्हें जोर से हग कर लेता है। और तभी एक चमत्कार होता है। ईशा जी की उंगली हिलती है। धीरे धीरे उनकी सांसें नॉर्मल होने लगती हैं। हार्ट मॉनिटर फिर से चलने लगता है। ईशा जी को होश आ जाता है। सूरज को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। होश में आने के बाद ईशा जी सूरज का चेहरा तक देखना नहीं चाहती। उनकी आंखों में दर्द और शिकायत होती है। वह सूरज से दूर जाने की कोशिश करती है, क्योंकि उनके दिल में यही बात घूम रही होती है कि सूरज ने मुश्किल वक्त में उन पर यकीन नहीं किया। जैसे ही ईशा सूरज से दूर जाने लगती है, सूरज पीछे से जाकर अपना ब्रह्मचारी तोड़ते हुए ईशा जी को जोर से हक कर लेता है। यह देखकर दईमा, पापा जी और काव्या साहब सब हैरान रह जाते हैं। ईशा जी चाहकर भी अपने आप को सूरज से अलग नहीं कर पाती। सूरज के आंसू और उसका प्यार आखिरकार ईशा जी का दिल पिघला देता है। ईशा जी सूरज को माफ कर देती हैं। सूरज भारी आवाज में कहता है, ईशा जी, आज के बाद मैं कभी आपको नाराज नहीं होने दूंगा। आप पर हमेशा यकीन करूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ईशा जी का वापस आना सच में एक चमत्कार है, या फिर इस कहानी में अभी भी कोई बड़ा राज छुपा है? और क्या सूरज अपना वादा निभा पाएगा, या फिर पति ब्रह्मचारी की जिंदगी में फिर से कोई नया तूफान आने वाला है? आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइए।